अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदिल अली आपके सामने एक बार फिर पेश आपकी खिदमत पे। आज आप जानते हैं कल सवात में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ैमिली जो कि वहाँ मौजूद थी, तफरीह के लिए अपनी छुट्टियाँ गुजारने के शायद गए वहाँ पे वो मौसम को एंजॉय करने, लेकिन उनकी ज़िंदगी चंद लम्हों में मौत के भयानक तरीन मंजर के सामने खड़ी थी। लोग बेबसी से देखते रहे और लोग वहाँ पे चीखो पुकार करते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे। तकरीबन 2 घंटे वो एक मिट्टी के तेले पे पानी के बहाव को देखते रहे। किसी भी तरह से उनकी मदद के लिए ना कोई इदारा पहुंचा, ना तो पीडीए में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट पहुंची, ना ही कोई लोकल इंतजामिया पहुंची, ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके रेस्क्यू के लिए किसी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया। जी, मैं हेलीकॉप्टर की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे वज़ीर आला के लिए खाने की रसद और खाने के तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह का जो हेलीकॉप्टर था वो इमरान खान साहब उन्होंने अपनी टैक्सी के तौर पर अपनी हुकूमतें बना रखी। हालांकि वो केपी के सूबाई हुक्मरान जमात के सरबराह थे और उसके बावजूद उन्होंने केपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल हेलीकॉप्टर था अपने ज़ाती इस्तेमाल में ऐसे रखा था जैसे कोई प्राइवेट टैक्सी यूज़ करे। उनकी बहन को एक वाक़या पेश आया, कोई शदीद कोई क्या कहते हैं अपना कोई परेशानी लाहक हुई, तो उनको भी रेस्क्यू करने के लिए अचानक से केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर फ़ौरन से पहुंचा और अलीमा खान साहब को रेस्क्यू कर लिया गया। बजाय इसके कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की वहाँ पर मौजूद है इस वक्त, थोड़ा सा भी खुद को शर्मसार महसूस करे, कोई नदामत उनके चेहरे पे हो, ऐसा कहीं से भी कोई तासुर उनके चेहरों से नहीं मिलता, ना उनकी बातों से मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो वफाकी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, अपना बयान ये बना रहे हैं कि ये तबाही, ये बर्बादी इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हालांकि इस बात को वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। 2013 से लेकर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, जब से इमरान खान साहब ने वहाँ पे हुकूमत बनाई तब से वहाँ पे जो तबाही का बाजार गर्म हुआ, जो करप्शन का बाजार गर्म हुआ, तो अपनी जगह इमरान खान साहब को वहाँ पे जो एक कहते काबिल वज़ीर आला तक वहाँ पे मुयसर न था। उनकी अपनी इतनी बड़ी जदोजहद उन्होंने परवेज़ खट्टक साहब को वहाँ पे वज़ीर आला बनाया था। उस वक्त से लेकर ताहाल केपी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, अभी भी वहाँ लोग झूलों पर दरिया क्रॉस करते हैं, तारों पर घूमते हैं, तबाही वहाँ पे हर तरफ नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की जमात का जो फोकस है वो ये कि हमें खान साहब की रिहाई चाहिए, अवाम के जो अवामी मसाइल है वो ऐसे ही मैनेज होते रहेंगे। यहाँ तक कि उनके जो वज़ीर आला है अमीन गंडापुर साहब वो ये कह रहे हैं कि मैं क्या खुद अवाम को वहाँ पे खेमे पहुँच जाऊँ, मतलब उनको खेमे देना, तंबू देना मेरा काम है, मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है। लैंग्वेज इमरान खान साहब ने खुद पार्लियामेंट में इस्तेमाल की थी जब वो वज़ीर आज़म थे, तो कहते तो मैं क्या खुद वहाँ जंग करने चला जाऊँ, हमला कर दूँ। तो ये वतीरा है उनका, किसी एक का नहीं, ये शेवा है इमरान खान साहब की जमात का कि उनको अपने लीडर से आगे अंधी तकलीद का कुछ नज़र नहीं आता। उनके तमाम इन्फ्लुएंसर जो मौजूद हैं इस वक्त वो बरमला सोशल मीडिया पे वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये तबाही के ज़िम्मेदार वो मुल्क में इतने इस किस्म के मसाइल हैं, परेशानियां हैं, हादसा हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। जबकि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि केपी में 2013 से लेकर 25 तक हुकूमत आपकी है, किसी और की नहीं। समझ में नहीं आती कि वो ये बयानियां बना के अब तक किसको इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाह रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत तो किसी भी तरह से किसी शर्मसारी की उसमें नहज में आके नहीं दे रही, ना उनके पास किसी भी किस्म के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, उनके पास इंतजामी उमूर पे उनकी कोई गिरफ्त नहीं है। हालांकि ये वाक़यात आए दिन के हैं, हर साल होते हैं, इसके बावजूद अभी भी मेरे ख्याल कल से अब तक कोई 2 वाक़यात और हो चुके हैं। उनके पास कोई ऐसी इतला नहीं होती कि मौसम की तब्दीली कैसे होगी, मौसमी हालात कैसे होंगे, या उनके पास कोई ऐसे मेयर हों कि वो हालात को कंट्रोल करने के लिए कोई अपनी वहाँ पे एक फोर्स कायम कर सके। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ वाले दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, दूसरों पे करप्शन के, चोरी के, बदइंज़ामी के, बदनवानी के इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन उनको अपने आप फिर भी शर्म नहीं आ रही कि वहाँ पे 13 साल से 12 साल से मुसलसल हम हुकूमत कर रहे हैं। तीसरी बार उन्होंने वहाँ पे हुकूमत बनाई, उसके बावजूद अवाम वहाँ पे उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और 2 घंटे अवाम पानी के बीच खड़े रहे, 15-16 लोग एक ही खानदान के खड़े रहे, वहाँ पे वो डूब के पानी का शिकार हो गए। ये सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहा है कि अमीन गंडापुर साहब की जो ज़बान जैसा उन्होंने कहा है कि क्या मैं खुद वहाँ तंबू पहुँचाने चला जाऊँ, तो उसका अंजाम फिर अवाम के हक़ में मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा को और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ये जवाब भी आपके सपुर्द, सवाल भी आपके सपुर्द, अपना मुस्तकबिल आप खुद बेहतर समझते हैं कि आपने मज़ीद किसको मौका देना है। अल्लाह हाफ़िज़।